हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे चैनल जॉब सिटी अपडेट पे। बच्चों, आज हम अपनी हरियाणा की ऊर्जा संसाधन चैप्टर को लेकर डिस्कशन कर रहे हैं। तो आज हम हरियाणा में कौन कौन से ऊर्जा के संसाधन हैं उनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देखने वाले हैं भाई। तो जल्दी से आ जाओ भाई। आप बेटा वीडियो को लाइक कर दिया करें और जितने भी साथी हमारे चैनल को देख रहे हैं वीडियो को शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सबसे पहले बात कर लेते हैं भाई, जो हरियाणा में ऊर्जा संसाधन है वो तापीय और जल विद्युत है। यानी कि हरियाणा में जो ऊर्जा है वो टोटली डिपेंडेंट है तापीय और जल विद्युत, यानी कि थर्मल और हाइड्रोलिक दो तरीके से होती है। जो हमारी 2020-2021 की रिपोर्ट है उसके अनुसार हरियाणा की जो क्षमता है 11,972 मेगावाट है। अब ऊर्जा के लिए हरियाणा विद्युत बोर्ड की स्थापना हुई, वो हुई थी 3 मई 1967 को। नवंबर 1970 में प्रदेश में सभी गांव में बिजली पहुंच गई। ये 1 नंबर का क्वेश्चन है भाई। हरियाणा प्रदेश भारत का पहला ऐसा राज्य बना था 1970 में जहां पर गांव-गांव में बिजली पहुंची थी। और ये श्रेय किसको जाता है भाई? बंसीलाल जी को। बंसीलाल जी के समय में जो बिजली है वो गांव-गांव में पहुंच गई थी। फिर उसके बाद हरियाणा विद्युत सुधार अधिनियम आया 1997 के अंदर। बिजली बोर्ड को विभाजन कर दिया गया भाई। इसका जो पहला भाग है वो था हरियाणा बिजली उत्पादन निगम लिमिटेड, जिसका कार्य क्या था? ताप और जो जल विद्युत ऊर्जा उसका रख रखाव करना था। और द्वितीय क्या था हमारा? बिजली ऊर्जा प्रसारण नगर लिमिटेड था भाई। ये हमारा था प्रसारण नगर लिमिटेड। उसके बाद 16 अगस्त 1998 को विद्युत विनियंत्रिकी आयोग की स्थापना की गई थी। अब आ जाओ भाई 1999 के अंदर जो विद्युत वितरण कंपनियां हैं दो भागों में बांट दिया था। जो हम आज के टाइम पे पढ़ते हैं यूबी, एचवीएन, डीवीएचबीएन, तो ये दो भागों में बांट दी गई हरियाणा की बिजली। एक तो बांट दी गई भाई उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम और दूसरा बांट दिया गया दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम। तो ये था हमारा। अब हम बात कर लेते हैं परंपरागत स्रोतों की ऊर्जा के कौन कौन से परंपरागत स्रोत हैं। यह आपने मतलब छोटी क्लासेस में ही पढ़े होंगे। परंपरागत स्रोत वे स्रोत होते हैं जिनका भंडार पृथ्वी पर सीमित है, यानी कि ये भविष्य में क्या हो सकते हैं बच्चों? समाप्त हो सकते हैं। परंपरागत स्रोतों में जैसे हमारा कोयला आ गया, पेट्रोलियम आ गया, प्राकृतिक गैस आ गई, ये नियर भविष्य में समाप्त हो सकते हैं। परंपरागत उत्पन्न करने वाली दो तापीय एवं जल विद्युत में विभाजन किया गया। एक तापीय है, एक जल विद्युत है। तो सबसे पहले हम अब बात कर लेते हैं तापीय की बच्चों। राज्य में तापीय विद्युत केंद्र है पानीपत तापीय विद्युत केंद्र। जो हमारा पानीपत का जो थर्मल पावर प्लांट है उसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1979 को अंदर। कहाँ पे हुई? पानीपत में हुई। अक्षमता कितनी है? 1367.80 मेगावाट की अक्षमता है। जो हमारा दूसरा थर्मल पावर प्लांट है तापीय विद्युत केंद्र है वो है दीनबंधु छोटूराम तापीय विद्युत संयंत्र। इसकी स्थापना कब हुई भाई? 14 अप्रैल 2008 को इसकी स्थापना हुई यमुनानगर के अंदर। 600 मेगावाट इसकी क्षमता है। और ये राज्य का पहला विद्युत केंद्र है जो किसके हाथों में गया है? निजी कंपनियों के हाथों में। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा थर्मल पावर प्लांट ऐसा है जो निजी कंपनी के हाथों में सौंपा गया है? तो वो कौन है भाई? दीनबंधु छोटूराम तापीय विद्युत परियोजना, यानी कि जो थर्मल पावर प्लांट है वो। तो बच्चों, आप हमारी वीडियो को लाइक कर दो और शेयर करें भाई ज़्यादा से ज़्यादा। और आपसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि बेटा आपके सब्सक्रिप्शन ही वो चीज़ है जिससे हमारे को आगे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। अब बात करते हैं भाई राजीव गांधी तापीय विद्युत परियोजना। ये 24 अगस्त 2010 में इसकी स्थापना हुई है भाई। ये कहाँ पे है? खेदरा हिसार में। अक्षमता कितनी है? 1200 मेगावाट।
और जो इसमें कोयला यूज होता है वो कहाँ से आता है, महानदी कोल फील्ड लिमिटेड उड़ीसा से कोयला आता है इसके लिए। यह उत्तरी भाग का पहला परियोजना है जिसमें मेगा परियोजना घोषित किया गया है। अब हमारी नेक्स्ट है भाई अरावली सुपर। अब हम अरावली सुपर तापीय केंद्र, इसकी स्थापना कब हुई, 4 मार्च 2011 में। ये कहाँ पे है, झज्जर में है। 1500 मेगावाट की इसमें क्षमता है। एनटीपीसी आईपीसीजीसीएल एचपीजीसीएल का उपक्रम है, मतलब ये कंपनियां इसमें सहयोग करती हैं। इसको हम इंदिरा गांधी सुपर तापीय परियोजना भी कहा जाता है। ये 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है भाई, कौन सी थर्मल पावर प्लांट को इंदिरा गांधी सुपर तापीय विद्युत परियोजना कहा जाता है, तो वो किसको कहा जाता है बच्चों, अरावली सुपर तापीय विद्युत परियोजना को। अब बात कर लेते हैं भाई हम महात्मा गांधी तापीय विद्युत परियोजना के बारे में। इसकी स्थापना कब हुई, 2012 में झज्जर में हुई। क्षमता 1320 मेगावाट की है। और ये तो थे हमारे भाई 5 से 6 थर्मल पावर प्लांट थे। अब हम बात कर लेते हैं जल विद्युत परियोजनाओं की। अगला हमारा पश्चिमी यमुना नहर, ये 1980 के अंदर हथनी कुंड में के पास तुद्दुपुर के मध्य यमुना नगर में इसकी स्थापना की गई थी। पश्चिमी यमुना नहर विद्युत जल परियोजना। विद्युत का मतलब है हम जल का यूज करके बिजली बनाते हैं यहाँ पे, ठीक है, जल विद्युत का मतलब। और ताप का था कोयले का यूज करके। अक्षमता इसकी कितनी है, 62.7 मेगावाट। और यहाँ पे 4 छोटे छोटे विद्युत केंद्र स्थापित किए गए हैं जो 1990 में हमारे को इसकी स्वीकृति मिल गई थी। तो एक पश्चिमी यमुना नहर है। अगला देख लेते हैं बच्चों। अगला है हमारा ककरोई सूक्ष्म। अगला हमारा है भाई ककरोई सूक्ष्म जल विद्युत परियोजना। इसकी स्थापना कहाँ पे है, ककरोई गांव में है। ये सोनीपत के अंदर 100 मेगावाट की क्षमता है। ये भी कहाँ पे बनाया गया है, पश्चिमी यमुना नहर के ऊपर बनाया गया है। ये तो थे भाई हमारे परंपरागत स्रोत। अब आगे हैं गैर परंपरागत स्रोत। इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। इसकी डिस्कशन करेंगे। तो बच्चों जिस बच्चे को हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है वो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगली वीडियो में हम गैर परंपरागत स्रोत और जो ये ऊर्जा के संसाधन इनको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू बेटा, आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। ऐसे ही पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए भाई।